तो इनके बारे में बताया गया है कि पोएट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, अपनी आत्मकथा है ना, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब आत्मकथा, जो इनकी लाइफ में हुआ है चीजें है ना, जैसे इनकी एक पोम इनकी मदर से रिलेटेड भी है, अब ये वाली पोम ग्रैंड मदर से रिलेटेड है। आई रिसीव लव, आई कौन है बेटा यहाँ पे, कमला दास है ना, क्योंकि ये उनकी। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूँ पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th बिहार बोर्ड बुक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश की पोएम, जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि लिखी गई है पोएटिस कमला दास द्वारा। ये पोएम कमला दास जी की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है एंड कह सकते हैं तो एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है, जो कि उनकी ग्रैंड मदर से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हम लोग भी काफ़ी सेंटिमेंटल हो जाते हैं इस पोएम को पढ़ते हुए। शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, पोएट के बारे में जानते हैं थोड़ा। कवयित्री कमला दास बहुत फेमस है यार, इनकी जितनी भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं, जो स्टोरीज लिखी हैं, बहुत ही ज़्यादा टचिंग होती हैं, यानी रियल लाइफ चीज़ों पे, जो इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं उन पे बहुत ही प्यारे तरीके से लिखती हैं। तो इनके बारे में बताया गया है कि पोएट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ओके, शी हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस एंड उन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, है ना। एंड उनकी ये सब जो येलो में हाईलाइटेड है, इनकी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स हैं, समर इन कोलकाता, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ये सारी उनकी बहुत ही फेमस पोएम्स हैं, ठीक है। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज अ लव ऑफ लोनली हार्ट। ज़्यादातर इनके आप कविताएं देखोगे ना, ऑटोबायोग्राफिकल यानी अपनी आत्मकथा है ना, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब आत्मकथा, जो इनकी लाइफ में हुआ है चीजें है ना, जैसे इनकी एक पोएम इनकी मदर से रिलेटेड भी है, अब ये वाली पोएम ग्रैंड मदर से रिलेटेड है, तो काफी अच्छा लगेगा। एंड वो बताती है कि जो प्रेम हमें अपने फैमिली से मिलता है, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, हम कहीं ना कहीं उस प्रेम को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते थे पहले, है ना, और आज जब हम बड़े हो जाते हैं तो जीवन में उसी प्रेम के लिए इधर उधर तरसते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोएम है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। आओ, यहाँ से कविता की शुरुआत होती है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। तो यहाँ पे कवियत्री बताती हैं देयर इज अ हाउस, कि एक घर है काफ़ी दूर, काफ़ी दूर, वेयर वंस जहाँ पे कभी, आई रिसीव लव, आई कौन है बेटा यहाँ पे, कमला दास है ना, क्योंकि ये उनकी आत्मकथा है, ठीक है। तो कहती हैं वेयर आई रिसीव लव, जहां मुझे प्रेम मिलता। तो जाहिर सी बात है वो किस घर की बात कर रही हैं, वो अपने ग्रैंडमा के घर की बात कर रही हैं। दैट वुमेन डाइड, वो बताती है कि वो स्त्री, वुमेन मर चुकी है। वो वुमेन कौन है बेटा, ग्रैंडमा है ना, इनकी ग्रैंडमा है, कि अब वो जीवन में नहीं रही हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। The house withdrew into silence, यानी अब वो जो घर है पूरा का पूरा शांत हो चुका है, सन्नाटा छा गया है उस घर में। एंड इतना वो बताती हैं, snakes moved among books I was then too young to read, यानी क्या होता है ना, जो घर बहुत ही बंद पड़ा रहता है तो आपने देखा है ना, अजीब अजीब तरह के कीड़े होते हैं, दीमक लग जाती है, सांप वगैरह आ जाते हैं। तो वो बताती हैं कि जो किताबें रखी थी उनमें अब सांप आ चुके थे, और वो किताबें थी कि उनको पढ़ने के लिए जब वो बहुत ही ज्यादा यंग होती थी, यानी छोटी बच्ची थी, है ना। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और वो बताती हैं कि उनका जो खून है टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, कोल्ड ठंडा पड़ जाना का मतलब होता है कि वो बहुत ही डर गई थी, है ना। उन किताबों के बीच उन सांपों को देख के वो डर गई थी कि यार ये क्या हो गया। मतलब होता है ना कि बचपन की किसी जगह से, किसी व्यक्ति से आपकी इतनी अटैचमेंट हो, यादें जुड़ी हो, और आज जब आप जाते हैं वो व्यक्ति वहां नहीं होता है, वो घर एकदम सन्नाटा होता है, और वही किताबें जो आप देखते थे आज उन पे सांप घूम रहे, तो वो एकदम से डर गई थी, है ना, वो बिल्कुल ही ठंडी पड़ गई थी। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, यानी वो कहती हैं कि कितनी बार मैं ऐसा सोचती थी कि मैं वहां जाऊं, दादी माँ के घर जाऊं। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, टू पियर थ्रू मतलब होता है झांकना। किससे झांकना, ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, खिड़कियों की ब्लाइंड आईज क्यों कहा गया है, क्योंकि वो घर इतना खाली है अब कि खिड़की पे धूल जम गई है, और जब धूल हो जाती है यानी क्या, आपको दिखाई कम देता है ना, दिखाई नहीं देता है आर पार। तो वो कहती है ऐसा लगता है कि जैसे खिड़कियां अंधी हो गई हैं, यानी इतनी धूल जम गई है। तो वो कहती है मैं कितनी बार सोचती हूँ कि वहां जाऊं,
और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या फिर वहां की जो हवा है जो जम चुकी है बिल्कुल, सिर्फ उसके सन्नाटे को सुनूं, है ना, ऐसा वो कहती हैं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर, या फिर वो कहती हैं, या फिर और भी बहुत दुखित स्टेट में, है ना, दुख में मैं क्या कर सकती हूँ, पिक एन आर्मफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्मफुल? आर्मफुल इज बेसिकली मुट्ठी भर, है ना। सो शी इज ट्राइंग टू से, और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, कि यहाँ पे जो अंधेरा छाया हुआ है, देखना कितनी बहुत ही प्यारे तरीके से वो कहती हैं, यहाँ पे जो अंधेरा छाया हुआ है, ये मुट्ठी भर अंधेरा, ये मुट्ठी भर अंधेरा, मुट्ठी भर सन्नाटा मैं अपने साथ ले चलूं जहां मैं अभी रहती हूं, और उसे कहां रख दूं? बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरे बेडरूम के दरवाजे के पीछे रख दूं। जैसे कि किसकी तरह? लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। ब्रूडिंग डॉग बेसिकली जो पालतू कुत्ता नहीं होता है, जैसे आपके बेडरूम में शांति से एक साइड पे सो रहा होता है, आपके साथ होता है, वो ऐसा क्यों कहती हैं? ताकि वो कुछ तो एक याद जो है अपनी दादी माँ की, वो अपने साथ रखना चाहे, कि आज वो वहां नहीं है, लेकिन उस जगह के सन्नाटे, इस शांति को मैं एक आखिरी याद अपने पास रख लूं, इसलिए वो ये लाइन कहती हैं। देन शी फर्दर सेज, यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड। तो वो कहती हैं कि बेटा मेरे, माई डार्लिंग, माई लव, मतलब जो ये पढ़ रहे हैं कविता, कि आप इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पाओगे। क्या आप विश्वास कर पाओगे कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी, मैं इतना प्राउड फील करती थी, इतना प्रेम मुझे मिलता था, है ना, छोटी सी बच्ची थी मैं, मुझे इतना प्रेम देते थे, है ना, सब चीज मेरे लिए होती थी, मेरे लिए इतना सोचा जाता था, है ना, एक ऐसे घर में, है ना, जहां पे आज सन्नाटा है। और वो प्रेम, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव। माई गॉड, दिस इज द मोस्ट आई गेस फेवरेट लाइन मेरी, है ना, बहुत ही टचिंग लाइन है। वो कहती हैं आई, यानी मैं, जो अब जीवन में होता है ना, बड़े होके कितनी चीजें आती हैं, कितना कंफ्यूजन आता है, एक तो इतना कैसी दुनिया है, घोर कलयुग जिसे हम कहते हैं, उसमें वो कहती हैं आई हु हैव लॉस्ट माई वे, कि अब जीवन के सफर में मैं अपनी राह भटक चुकी हूँ, है ना, मैं भूल चुकी हूँ अपनी राह। एंड बेग नाउ, और अब मैं भीख मांगती हूँ, किनके? स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों के दरवाजों पे, टू रिसीव लव, यानी अलग अलग लोगों से अब मैं भीख मांगती हूँ, इच्छा रखती हूँ कि मुझे प्रेम मिले, है ना, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज। तो यानी उतना प्रेम तो शायद ना मिल पाए जो मुझे मेरे ग्रैंड माँ करती थी, लेकिन एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, यानी उसका कुछ हिस्सा भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। एंड इसी के साथ वो इस पोअम को, कविता को एंड करती हैं। इतनी प्यारी तरीके से कमला दास जी लिखती हैं ना, मतलब मुझे इंडियन पोएट्स की पोअम पढ़ने में इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप और हम भी इस कविता को रिलेट कर सकते हैं। चलो अभी तो आप लोग, है ना, 12th में हो, धीरे धीरे और बड़े हो गए, लाइफ में और स्ट्रगल्स आते हैं, कुछ लोग आपके जीवन से चले जाते हैं, तो एक वो रहता है, वो प्रेम आपको याद आता है ना, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का लव, सिबलिंग्स का लव एक अलग ही लव होता है, मतलब मैच नहीं कर सकता कोई भी इंसान उसे। एंड इसी के साथ मैं काफ़ी सेंटिमेंटल हो जाती हूँ अगेन ये पोअम पढ़ते हुए, है ना। इसी के साथ इस कविता को हम एंड करते हैं। मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पोअम कैसी लगी, है ना, कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और भी ऐसे लेक्चर्स लाने का। तो बच्चों, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।